स्वागत है अभिषेक कुमार अभि जी। नमस्कार मैम। दो भाई दुरुस्त नमस्कार भाई। भावना जी, नमस्कार विनय जी। नमस्कार। और मैं भावना जी से अनुरोध करूंगी कि आपका परिचय वो हमारे दर्शकों के लिए प्रेषित करें। ईश्वर तुल्य आदरणीय विद्यापति जी और बाबा नागार्जुन की माटी में जन्मे अभिषेक कुमार अभि दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीतिक शास्त्र में स्नातक, साथ ही जी इंस्टीट्यूट मीडिया एंड आर्ट में वीडियो एडिटिंग में डिप्लोमा प्राप्त करता है, मगर वर्तमान में बैंक से ऋण दिलवाने के कार्य में संलग्न है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निवास स्थान है। नगरीय और राजकीय पत्र पत्रिकाओं में आपके अनेक कविता और लेख प्रकाशित हुए हैं। पढ़ने और सुनने के बेहद शौकीन हैं और कब लिखने लगे ये आपको पता ही नहीं चला। क्या बात है अभिषेक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद भावना जी। जैसे कि मैं बिहार के मिथिलांचल राज्य से हूँ और इसीलिए विद्यापति जी का नाम सुर्खियों में है और वो बहुत बड़े कवि हुए हम लोगों की माटी से। इसके बाद बाबा नागार्जुन। तो माँ शारदे को प्रणाम करते हुए और साथ में आज्ञा लेते हुए अध्यक्ष महोदय से, जहाँ भी हों शायद सुखद निद्रा ले रहे होंगे, तो उम्मीद है कि मुझे अपने काव्य पाठ करने का अनुमति प्रदान करेंगे। सबसे पहले विद्यापति जी की एक रचना है जो हम लोगों के किसी भी सांस्कृतिक, खासकर सांस्कृतिक और काव्य का जब प्रारंभ किया जाता है तो वहाँ से किया जाता है। तो मैं चाहूँगा कि पहले विद्यापति जी की वो रचना। स्वागत अभिषेक। जय जय भैरव असुर भयावनी, पशुपति भाविनी माया। जय जय भैरव असुर भयावनी, सहज सुमति वर दियो गोसावनी। अनुगति गति तुम पाया, जय जय भैरव असुर भयावनी। बासर रैन सवासन शोभित, चरण चंद्र मणि चूड़ा। कतोक दैत्य मारी मुख मेलल, कतो गली कलकूड़ा। समर बरन नयन अनुरंजित, जलद जोग फूल को का। कट कट विकट ओट पुट पांडरी, लघुर फेन उठ फोका। जय जय भैरव असुर भयावनी। लास्ट बंद है उनका। घन घन घनन घुंघरू कत बाजई, हन 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 कर तू काता। विद्यापति कवि तू पद सेवक, पुत्र विसर्जनी माता। जय जय भैरव असुर भयावनी। इस मंच को सजाने में जितने लोगों का हाथ है सभी को मेरा कोटि कोटि नमन। और खासकर जो संचालक, जितने भी संचालक और संचालिका हुए हैं, मैं भी एक 6 घंटे में जानता हूं किस तरीके से आप लोग सजाते हैं इस मंच को, क्योंकि आप लोगों में ताजगी रहती है इस मध्य रात्रि में, तभी कवियों को भी सुनाने में मजा आता है। बाकी अब मैं अपनी रचित हुई काव्य कुछ रखता हूँ आप लोगों के सामने में। जी स्वागत है। अजीब सा दौर है, अजीब सा चलन है आजकल का। हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, ये हम लोगों को खुद नहीं पता। अभी कोरोना फैला पूरे विश्व में, क्यों फैला, कैसे फैला, ये अभी तक प्रमाण नहीं आया हम लोगों के सामने में। लेकिन ये इतना जरूर है कि ये मनुष्य की ही उत्पत्ति है, ये प्राकृतिक उत्पत्ति नहीं है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कभी इराक में, कभी साउथ कोरिया में बात कर लें तो
नाम भूल, तालिबान तालिबान में हम कहाँ जा रहे हैं, तो उसी पे एक रचना है। बहुत पहले ये रचना लिखी थी और 2016 में छपी थी, लेकिन मुझे लगा कि आज के भी दौर में ये प्रासंगिक है। तो रचना है, खंडित आज मनुज हो रहा है, वक्त ये ऐसा क्यों आ गया है, खंडित आज मनुज हो रहा है। वेदना और संवेदना मर गई, निर्मल नीर सिमट के रह गई, स्वार्थों में वसीभूत होकर ये हृदय केवल जी रहा है, खंडित आज मनुज हो रहा है। क्या दुष्ट दलन निर्भय चलता है, निशा घिरते ही भय लगता है, पीर अधीर होकर कहता है, निर्धन कैसे यहाँ बसता है, खंडित आज मनुज हो रहा है। धनवानों की बस्ती में अब जाने से हृदय डरता है, खंडित आज मनुज हो रहा है। जाति वर्ण का भेद पल रहा, गांव नगर इसमें जल रहा, शासक कैसे ताल ठोक रहा, कोई नहीं अब इसे रोक रहा। ना से काल विनाशे बुद्धि, काल चक्र अब यही कहता है, खंडित आज मनुज हो रहा है, खंडित आज मनुज हो रहा है। बहुत बहुत मेरा गंभीर। मेरा प्रिय विषय जो है, अभी तो खैर सीख ही रहा हूँ, गजल है। गजल बहुत ही गूढ़ सब्जेक्ट है और उसको इतनी जल्दी अपने जीवन में अंगीकृत कर लेना बहुत, लेकिन फिर भी कुछ गजल आपके सामने रखता हूँ। जी स्वागत। एक छोटी बहर में गजल है। मिले तो सुर हमारा है, मिले तो सुर हमारा है, नहीं तो वो नाकारा है। मिले तो सुर हमारा है, नहीं तो वो नाकारा है, फलक पे आज जो चमके वही तो सबका प्यारा है। और किसको पूछ रहा है, जिसके पास पद है उसी की प्रतिष्ठा है। ना उसकी पूछ है प्यारे, ना उसकी पूछ है प्यारे, जो किस्मत का ही मारा है, कि अब है संग दिल दुनिया, इसे किसने बिगाड़ा है। दुनिया को किसने बिगाड़ा है, हमने और आप ही ने तो बिगाड़ा है। ये दुनिया तो बहुत खूबसूरत थी, भगवान ने जब ईश्वर ने जब रचना की थी तो सभी को एक जैसा ही बनाया था। बिल्कुल। करें तो किससे चाहत हम, करें तो किससे चाहत हम, ना कोई जब हमारा है, दिखे कोई नहीं मुझको, दिखे कोई नहीं मुझको, तो फिर किसने पुकारा है। लास्ट में क्या अभी अभी बस बात ये समझो, अभी बस बात ये समझो, खुदा ही सबका सहारा है, खुदा ही सबका सहारा है। बहुत सुंदर अभिषेक जी, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मैं अपने सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। अनामिका चक्रवर्ती जी, रितेश कुमार श्रीवास्तव जी, योगिता त्यागी खलीफा जी, अर्चना झा जी, और काफी नाम ऊपर चले गए हैं। तो सभी जुड़े हुए हैं और कृष्ण धर्मिता की तारीफ कर रहे हैं। बहुत सुंदर। नामिका जी कह रहे वेदना और संवेदना मर गई है। वाह, देखिए कैसी हमारी दीदी का बहुत बहुत धन्यवाद है, नामिका दीदी का। और उन्हीं का ये, नहीं तो मैं तो एक श्रोता हूँ, एक पाठक हूँ। मैंने दीदी को कहा था, दीदी मैं विश्लेषण अच्छा कर सकता हूँ, मैं कविता के बारे में बातें जरूर कर सकता हूँ, लेकिन आज तक जो है मैंने कविता कहीं वाचन नहीं किया है, मुझे बोलना नहीं आता है, लिखना जरूर थोड़ा बहुत आता है। दीदी का नहीं, आप जाइए, आप सुनाइए, हम सब लोग आपको सुनना चाहते हैं। अभिषेक कुमार तो दीदी का कभी सवेरा जब लिख सकते हैं तो वाचन भी कर सकते हैं। शुक्रिया शुक्रिया विनय जी। अगली एक गजल रखता हूँ आप सब लोगों के सामने में। स्वागत है। शुरुआती दौर में दुनिया जहान पे काफी लिखता था, तो उसी दौर का ये है कि चलन दुनिया का अक्सर देख ये दिल हार जाता है। चलन दुनिया का अक्सर देख ये दिल हार जाता है, मुझे अपने मिले ऐसे कि जो दिल मार जाता है। क्या बात। सिला ऐसी मोहब्बत में मिली है कुछ यहाँ हमको, सिला ऐसी मोहब्बत में मिली है कुछ यहाँ हमको, कि हर पल तीर तन्हाई में दिल के पार जाता है। चलन दुनिया का अक्सर देख ये दिल हार जाता है। क्या बात है। गरीबी से उठाया हुआ है। गरीबों
की सदा झोली यहाँ खाली ही मिलती है, गरीबों की सदा झोली यहाँ खाली ही मिलती है, मगर वो रोज एक उम्मीद में बाजार जाता है, मगर वो रोज एक उम्मीद में बाजार जाता है। मेरे मौला तू इतना जाते जाते ये करम करना, मेरे मौला तू जाते जाते ये इतना करम करना, ना कोई ये कहे देखो कर्जदार जाता है, देखो कर्जदार जाता है। मंजिल की तलाश में शुरुआती दौर में भटक तो अभी रहे हैं, अभी भी मंजिल नहीं मिली है, लेकिन उस टाइम ये था कि कभी इस शहर कभी उस शहर, उस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर जा रहे थे। जैसे पढ़ाई लिखाई मेरी दिल्ली से हुई, बचपन मेरा बिहार में गुजरा, कार्य के लिए मैं मुंबई में भी 4-5 साल रहा। तो उस दौर में फिर वहाँ से जो है जब मैं पुनः दिल्ली वापस आया, तो उस दौर में कभी एक रात को ऐसे ही दिमाग में चलता है कि ये क्या ज़िंदगी है, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर कर रहे हैं, मंजिल का कोई अता पता नहीं। उस दौर की एक गज़ल है, आवाज़ मेरी उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी तरन्नुम में सुनाता हूँ, सुनिएगा। खाना बदोस जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, खाना बदोश जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, क्या ये भी जिंदगी है जो जीते हम यहाँ, खाना बदोश जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, हम आज भी वही हैं पहले थे जहाँ मिले, हम आज भी वही हैं पहले थे जहाँ मिले, आए गए बहुत पर हम बदले ना जाने जा, खाना बदोस जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, हर दर पे सर झुकाए हैं सजदा किए बहुत, हर दर पे सर झुकाए हैं सजदा किए बहुत, फिर भी खुदा ना माने, फिर भी खुदा ना माने, तो अब जाए हम कहाँ, खाना बदोश जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, मिलता नहीं कहीं भी दर अब तो फकीर को, मिलता नहीं कहीं भी दर अब तो फकीर को, दुनिया का ये चलन देख के रोए आसमां, खाना बदोस जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ, अपनी उम्र गुजार दी राहे सफर में ही, अपनी उम्र गुजार दी राहे सफर में ही, किस्मत में हर किसी के होता कहाँ मकान, किस्मत में हर किसी के होता कहाँ मकान। आखिरी शेर है, जिस हाल में भी रखा, जिस हाल
हाल में भी रखा है, हम खुश रहे सदा, होता बहुत ही मुश्किल देना जाको यहाँ, खाना बदोश जैसे फिरते हैं यहाँ वहाँ। बहुत बहुत शुक्रिया अनामिका दीदी आपका। अर्चना मेरी जीवन संगनी है, वो भी सुन रही है। आज तक उसने भी नहीं सुना था मुझे कविता, लिखते हुए जरूर पढ़ा होगा उसने, लेकिन सुनाते हुए कभी नहीं सुना। ये तो बोनस हो गया आपके बहुत लिए। बहुत बहुत आभार अर्चना आपका भी। रितेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रितेश जी। गुलशन कुमार जी बहुत धन्यवाद आपका। ये हो गया। कभी कभी जब उसी दौरान जब मंजिल नहीं मिल रही थी, थोड़ा सा हताश था, परेशान था। अभिषेक तो जी, फिर कभी किसी मंच पर ये मत कहिए कि मैं गा नहीं पाऊंगा। शुक्रिया विनय जी, शुक्रिया विनय जी, आपने आत्मविश्वास दिया है। अब जरूर नहीं कहूंगा और कोशिश करूंगा कि अकेले में भी गुनगुनाता रहूं। जी धन्यवाद आपका। अब आज के दिन में जिनको पढ़ पढ़ के लिखना सीखा 2011 से, मैं थोड़ा बहुत टूटी फूटी, जैसे बच्चे को सिखाते ना कि वर्णमाला बेटा अ ये है, आ ये है, तो उसी तरीके से मैंने उनकी रचनाओं को पढ़ पढ़ के सीखा। मैं उनका नाम जरूर लेना चाहूँगा। आदरणीय सतीश शर्मा जी हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया में ये कार्य करते थे, अभी तो रिटायर हो चुके हैं। उनकी एक रचना है, जब भी मैं हताश, उदास, परेशान होता हूँ, उनकी रचना है। मैं चाहूंगा कि गुरु जी के चरणों में उनकी ही ये रचना समर्पित करूं अपनी आवाज में। लिखते हैं, छोड़ो भी बीत गया, छोड़ो भी बीत गया, रोते पकड़ते बस अच्छा वो दौड़ गया, एक दिन और गया, एक दिन और गया। जीवन की डोरी होती और छोटी, सांसों की आहट धीमी मध्यम होती, मृत्यु की डगर पर प्राणों का दौर गया, एक दिन और गया, एक दिन और गया। नभ में जीवन पतंग उड़ती, पर पंख तंक हवाओं से ठनी जंग, मन के मरुस्थल में बादलों का शोर गया, एक दिन और गया, एक दिन और गया। भीगे दृग्य ढूंढते हैं राहों के सर्पदंश, मन के इस दर्पण में विचरते अब नहीं हंस, भटके अरण्यों में कहाँ मगर ठहर गया, एक दिन और गया, एक दिन और गया। आखिरी बंद है, पल छिन से भागते दिवस शाम जागते से सोते, हम हुए तो क्यों हुए काश हम ना होते, कहने सुनने में जीवन का छोड़ गया, एक दिन और एक दिन। ये रचना उनकी बहुत प्रेरणादायी रही मेरे जीवन में। तो इसके बाद गुरुजी प्रणाम आपको। औरत की बात सभी करते हैं, औरत की बहुत सारी स्त्रियों पे, औरतों पे सुनी है। मैं अपने नज़र से क्या सोचता हूँ आप लोगों के बारे में, सृष्टि की जननी है आप लोग, तो क्या सोचता हूँ वो रखता हूँ आप लोगों के समक्ष। सहती हूँ पर कुछ नहीं कहती, सहती हूँ पर कुछ नहीं कहती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक कोल्हू के बैल की तरफ पिसती हूँ, पर कुछ नहीं कहती। आंखों में नेह, दिल में करुणा लिए फिरती हूँ, आंखों में नेह, दिल में करुणा लिए फिरती हूँ, सूरज चंद्रा की तरफ दिन रात ही चलती हूँ, जन्म से लेकर मृत्यु तक सर्वस्व नछावर करती हूँ। हाँ मैं औरत हूँ, हाँ मैं औरत हूँ। औरत ने अपने औरत होने की परिभाषाएं बहुत बदल दी हैं आजकल। हाँ ये बात तो सही कह रहे हैं, सही कह रही हैं विनय जी आप, क्योंकि हर क्षेत्र में हम लोग देख रहे हैं उनको आगे, लेकिन फिर भी जितनी सहनशीलता एक स्त्री में होती है उतनी शायद पुरुषों में नहीं देखी। अपने काव्य पाठ से पहले जब पता चला
हमारी जीवन संगिनी को, तो उन्होंने कहा कि हमारे बारे में कभी कुछ लिखा है आपने? मैंने कहा लिखा तो है, लेकिन वो आपको बताया नहीं और ना ही आपको सुनाया है। आज इस मंच के माध्यम से क्या कह रहे हैं, मतलब लिखा है, सुनाया नहीं और सुनाया तो बिल्कुल वैश्विक पटल पर उद्घोष करेंगे। क्या बात है, साथ देते हैं। सुनिए तो सुनिए, वो हमेशा कहती हैं कि आपके लिए क्या हूं मैं, ठीक है ना। तो आज मैं कहता हूं कि आप क्या हो मेरे लिए। तुम हमेशा पूछती हो कि मेरे लिए क्या हो। तुम हमेशा पूछती हो कि मेरे लिए क्या हो तुम। जिस निगाह से मैं देखता हूं ना, वो निगाह हो। जिस निगाह से मैं देखता हूं वो निगाह हो तुम। जिंदा रहने के लिए जो सांस में भरता हूं, जिंदा रहने के लिए जो सांस में भरता हूं, वो सांस हो तुम। जो जिंदा होने का एहसास कराए, अंतस की वो धड़कन। मेरे लिए क्या हो तुम। जिससे मैं जो भी छूं, वो मेरे हाथ हो तुम। मंजिल की तरफ बढ़ते हुए मेरे कदम हो। जो आंखें बंद करके भी दिखे, वो पहली और आखिरी ख्वाब। जो आंखें बंद करके भी दिखे, वो पहली और आखिरी ख्वाब हो तुम। अंधियारे को मिटा के जो प्रकाश फैलाए, वो जियारा हो। दिन भर की जो थकान मिटाए, वो शीतलता लिए शाम हो तुम। मेरा 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 आज, मेरा कल, मेरा आज और कल हो। क्या बात है, मेरा भूत, मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य हो तुम। क्या बात है। मैं जितने भी पुरुष जुड़े हुए हैं, हमारे इस अभी के स्लॉट में जितने पुरुष जुड़े हुए हैं, वो पत्नी चालीसा अभी से सीख कर जाएं। नहीं। एक और धर्म पत्नी खुश तो जिंदगी सुखी एकदम से। आपके सो अपराध। शुक्रिया गुलशन जी, शुक्रिया रश्मि मालवीय जी। देखिए कमेंट भी आ गया उनका कि आपकी प्रस्तुति दिल को छू गया। चलिए एक और रचना उन्हीं के लिए। और एक संदेश महिलाओं को भी कि वो ये एपिसोड अपने पति को जरूर दिखाएं, कि थोड़ा सा अभी को फॉलो करना सीखें। एक गीत की तरह ही है, तो फिर थोड़ा सा तरन्नुम में आएगा। स्वागत। एक तुमसे प्रणय निवेदन, मैंने अपना सारा जीवन कर दिया है तुमको अर्पण। हो गए हैं हम समर्पण, ये है तुमसे प्रणय निवेदन। अगला बंद है। अपने मन के अंतकरण से स्वम को बांधा है वचन से। कहता हूँ धरती और गगन से, अपना माना तुमको मन से। एक तुमसे प्रणय निवेदन, मैंने अपना सारा जीवन। तुम्हारे आने से मेरा आंगन लकड़ी जैसे हो गया चंदन। निर्मल कोमल निश्चल पावन, ससिका जैसे निशा से बंधन। मन से जुड़ गया है ऐसे, टूट न पाए ये गठबंधन। मैंने अपना सारा जीवन कर दिया है तुमको अर्पण। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, साल महीने रात और ये दिन। मन को ना भाए एक पल छिन, रह ना पाए अब तुम्हारे बिन। आखिरी बन। बिन तुम्हारे लगे सघन वन, अब मेरा जैसे ये जीवन। भय ग्रसित हो जाता है मन, प्राण रहित हो जाता है तन। श्वास कैसे लिया जा सकता, तुम ही बताओ बिन पवन। एक तुमसे प्रणय निवेदन, मैंने अपना सारा जीवन कर दिया है तुमको अर्पण। हो गए हैं हम समर्पण,
ये है तुमसे प्रणय निवेदन। क्या बात। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अब प्यारा सा निवेदन सुन लीजिएगा। शुक्रिया शुक्रिया भावना जी, शुक्रिया विनय जी। अब इतनी जो रचनाएं हैं उन पे जी, जो आज शायद वो भी सुन रही, वो क्यों लिखी गई है, वो अब इस रचना में मैंने दर्शाया हुआ है। जी, ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है। ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है, आए जो नयन में हृदय को झंकृत किया है। ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है। श्वेतांबर रूप दिया, कजरारे नैन दिया, हिरनी सी चाल दी तुमको पुरस्कृत किया है। ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है। पुष्प ने नाज दिया, पुष्प ने नाज दिया, छुई मुई ने लाज दिया, चंद्रमा ने शीतलता, सूरज ने आग दिया। यौवन ऐसा दमका, यौवन ऐसा दमका कि पर्वत ने ताज दिया, सागर ने विशालता दे तुमको चमत्कृत किया है। ईश्वर ने सादगी दी तुमको अलंकृत। बहुत सुंदर। आपकी रचनाओं के भाव बेहद खूबसूरत हैं अभिषेक कुमार जी। शुक्रिया बहुत शुक्रिया खूबसूरत भाव। शुक्रिया विनय जी, जी, शुक्रिया विनय जी। दुर्गा ने निडरता, लक्ष्मी ने कर्मठता। दुर्गा ने निडरता, लक्ष्मी ने कर्मठता, सरस्वती ने आशीष दी तुमको दिया विद्वत्ता। दुर्गा ने निडरता, लक्ष्मी ने कर्मठता, सरस्वती ने आशीष दी तुमको दिया विद्वत्ता। राधा सी चंचलता, मीरा सी स्थिरता। मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मीरा मेरी माताजी का भी नाम है और बहुत ही स्थिर स्वभाव की महिला है। तो शायद कहीं ऐसा है कि हो सकता है कि बहू पे उसका प्रभाव आ गया, वो भी बहुत स्थिर है। दुर्गा ने निडरता, लक्ष्मी ने कर्मठता, सरस्वती ने आशीष दी तुमको दिया विद्वत्ता। राधा सी चंचलता, मीरा सी स्थिरता, सीता सी पवित्रता ले राम को विस्मृत किया है। ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है। ईश्वर ने सादगी दे तुमको अलंकृत किया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नीलेश पाटिल जी जुड़ चुके हैं और शुक्रिया नीलेश जी, स्वागत है आपका। रश्मि मालवीय जी अभिनंदन है। गुलशन कुमार जी स्वागत है, आप अभी तक जुड़े हुए हैं। अमित सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आप सभी अभिषेक कुमार अभी जी की रचनाओं का आनंद ले रहे हैं इस वक्त। जिन्होंने इतनी सुंदर सुंदर प्रतिक्रिया दी है, विनय जी, भावना जी, मैं भी उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है जी। और मध्य रात्रि और मेरे ख्याल से सुबह की इस प्रथम बेला में जब नींद लोगों को बहुत गहरी होती है, उसके बाद भी इतने लोग जगे हुए हैं, सुन रहे हैं, सभी का दिल से आभार। जी स्वागत। अभी आपका समय बचा हुआ है अभिषेक जी। जी जी जी। एक गीत स्वर्गीय देवल आशीष जी को हर कोई जानता है, जो गीत के शौकीन है, जो गीत के प्रेमी है। जब उनको मैंने सुना था, उनकी कुछ यूं पंक्तियां थी, प्रिय तुम्हारी सुध को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया। बोल उन्हीं के हैं, मगर शब्द मैंने अपने कुछ रचे हैं उस बोल पे। जी। वो सुनो। प्रिय तुम्हारी मादकता में सारी बातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में, प्रिय तुम्हारी मादकता में सारी बातें भूल गए। गुजरे कभी ये सूरज चंदा, दिन और रातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में प्रथम मिलन था तुमसे, तब से नैन हमारे बहके। तब से ही व्याकुल मन मेरा पंछी बन के चहके। प्रथम मिलन था तुमसे, तब से नैन हमारे बहके।
तब से ही व्याकुल मन मेरा पंछी बन के चहके। तुमसे मिलन के बाद प्रिय, तुमसे मिलन के बाद प्रिय, सब मुलाकातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में सारी बातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में। आभार नीलेश जी, बहुत बहुत आभार। आभार रश्मि जी, आभार अमित जी, शुक्रिया दीदी अनामिका चक्रवर्ती, शुक्रिया अर्चना आपका भी। मुख से निकली वाणी को कान मेरे जब सुनती, जैसे सागर में लहरें हो मन में तरंगे उठती। मुख से निकली वाणी को कान मेरी जब सुनती, जैसे सागर में लहरें हो मन में तरंगे उठती। अब तुम्हारा ख्याल रहा बाकी ख्यालातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में सारी बातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में। अंतिम बंध है। साथ तुम्हारा जब हो तो पतझड़ भी सावन जैसा, साथ तुम्हारा जब हो तो पतझड़ भी सावन जैसा। तुम वो दिया जो तीरगी को करती दूर हमेशा, तुम वो दिया जो तीरगी को करती दूर हमेशा। तुमसे जुड़ी हर एहसासें, तुमसे जुड़ी हर एहसासें, बाकी जज्बातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में सारी बातें भूल गए। प्रिय तुम्हारी मादकता में। अभी शायद मेरा समय कुछ और बाकी है। भावना जी, विनय जी, आप माइक म्यूट है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए आपकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंची। आपका समय वैसे तो बहुत बाकी है, लेकिन इस स्लॉट में आपके 7 मिनट बाकी हैं। जी 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 शुक्रिया विनय जी। शब्दों की जादूगरी इसी को कहते हैं विनय जी, और ये संचालक का मुख्य बहुत बहुत बड़ा ये पकड़ने का होता है। जी शुक्रिया। मैं कुछ अपनी और रचना एक गजल के रूप में सुनाता हूँ। जी। एक पैगाम है जो मैं सभी को देना चाहता हूँ, जितने भी ये सोच रहे हैं कि हम ही बड़े बनते चले जाएं और सब हमारे नीचे रहें। वही एक दौर था जब सुनते थे कि मुगल शासक आए, ये आया वो आया, आपस में ही लड़कट के मर गए, कहाँ जा रहे हैं हम, अता पता नहीं है कुछ भी। एक रचना है। गुनाहों को तू कम कर ले, यही पैगाम आया। गुनाहों को तू कम कर ले, यही पैगाम आया है। यहाँ जन्मा तो नेकी कर, यहाँ जन्मा तो नेकी कर, यही बस काम आया है। गुनाहों को तू कम कर ले, यही पैगाम आया है। जतन तू लाख कर ले पर, जतन तू लाख कर ले पर नहीं ले जा सके कुछ भी। जतन तू लाख कर ले पर नहीं ले जा सके कुछ भी। बहुत सी शूरमाओं का, बहुत से सूरमाओं का यही अंजाम आया है। गुनाहों को तू कम कर ले, यही पैगाम है। खुदा ने क्या सोच के बनाया था, खुदा तूने न जाने सोच के क्या क्या बनाया। खुदा तूने न जाने सोच के क्या क्या बनाया है। यहाँ हर बात पे अब सिर्फ तेरा नाम आया है। हर चीज में हम लोग खुदा को दोष देते हैं, हर चीज में खुदा को दोष दे देते हैं, हर चीज में भगवान को दोष दे देते हैं। सुलझते सुलझते हैं नहीं मसले, सुलझते हैं नहीं मसले भी कोई बात करने से। दिलों में हर किसी के, दिलों में हर किसी के अभी कैसा खाम आया है। सुलझते हैं नहीं मसले भी कोई बात करने से। दिलों में हर किसी के अब ये कैसा खाम आया है। आखिरी बंद है। खफा रहते अभी तुझसे सभी, खफा रहते अभी तुझसे सभी ये बात सच्ची है।
खफा रहते अभी तुझसे, सभी ये बात सच्ची है, मगर वो पेश हैं आते कि अब गुलफाम आया है, मगर वो पेश हैं आते कि अब गुलफाम आया है। क्या बात है बेटी। शुक्रिया, आपके अभी 4 मिनट और बाकी हैं लगभग। जी 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 3 मिनट तो आपके पूरे बाकी हैं, चौथे मिनट में शायद कुछ सेकंड कम हो गए हैं। ठीक है, मैं छोटी छोटी कुछ रचनाएं हैं वो सुनाता हूँ। ये माँ के ऊपर है, माँ से जो एहसास आए उसके ऊपर है। नैनों में नूर भर आती है, नैनों में नूर भर आती है, पर जब तेरी सूरत आंखों में उभरती है, तो दिल में जोश अपने आप भर, तो दिल में जोश अपने आप भर, आंखों में सूले आकांक्षाओं को मई पर लग, मन खूब ऊंचे गगन में विचरता है, फिर न थकता और न ठहरता है। ये शक्ति, ये ऊर्जा, ये उत्साह, ये संघर्ष का जज्बा दूसरे से कहाँ मिल पाता है। माँ माँ। मुक्तचंद की इसी कड़ी में एक और रचना। जी। जो पल साथ बिताए हैं, जो पल साथ बिताए, वो पल एक अविस्मरणीय पल, मुख से मुख त्वरित हुए एक एक शब्द, वीणा के स्वर जैसे मन को आनंदित करती हुई सदा के लिए। आंखों में नहीं, आंखों में नहीं, आंचल में ममता, मन में सिर्फ दुआएं, ये एहसास हर किसी से कहाँ मिल पाता है। माँ माँ। क्या बात, क्या बात है। 2 मिनट इस लास्ट। जी 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 कुछ रचनाएं। अर्चना जी, आप कहाँ गायब हो गई थी ये बताइए, क्या अभी ने घड़ी देखनी शुरू कर दी है? बहुत देर बाद आपकी प्रतिक्रिया आई। शुक्रिया अमित जी, आप अभी तक बने हुए हैं हमारे साथ। मैं आपको कुछ और रचनाएं सुनाता हूँ। तब तक आप विनय जी, भावना जी थोड़ी सी कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं हमसे आप ले लीजिए, मैं आपको एक रचना अपनी और सुनाता हूँ जी। उसके बाद मैं विराम दूंगा। मैं अपने पटल पर उपस्थित सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ और बहुत बहुत आभारी हूँ कि रात्रि का अंतिम पहर एक तरह से भोर हो चुकी है। हमारे भारतवर्ष में तो कहते हैं कि सुबह लगभग 4 बजे के आसपास जगने का समय हो जाता है और आप लोग बने हुए हैं अभी तक हमारे साथ हमारी हौसला अफजाई के लिए। वो ऊर्जा हम तक पहुंच रही है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। चलिए अभी जी, अभी 1 मिनट है, कोई मुक्तक अगर आप हमें सुनाना चाहें तो स्वागत है। जी 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 मैं आपको एक से जो छोटे-छोटे लिखे हैं वो सुनाता हूँ। हमारी अगली रात का वक्त कलमकार है तो रात हमसे जुड़ की चुकी है रमा भाटी जी, तो जी जी इसीलिए जी एक जी मुक्तक की आपको बस इजाजत देंगे। दो जी जी। रात के अंधेरों में गुम ना होना तुम कभी, रात के अंधेरों में गुम ना होना तुम कभी, सवेरा होता है हर अंधेरों के बाद ही, रात के अंधेरों में गुम ना होता। एक और बस एक आपको मैं मतलब देके जा रहा हूँ। हर अल्फाज में जिक्र तेरा रहता है, हर पल ही मुझे फिक्र तेरा रहता है, हर पल ही मुझे फिक्र तेरा रहता है। धन्यवाद। क्या बात है। रमा भारती जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद विनय जी, धन्यवाद भावना जी और धन्यवाद आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक कुमार अभी जी।